किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्रुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। मशरूम के उत्पादन में आने वाली समस्याएं और इसका समाधान। ड्रिप लगाकर खेती करके ले टमाटर की अधिक पैदावार। प्रदेश के बहुत से किसान भाई मशरूम का उत्पादन करते हैं, लेकिन कभी कभी मशरूम का सही प्रबंधन नहीं करने पर कई प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप होने लगता है, जिससे मशरूम का उत्पादन लेना तो दूर, इससे लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सही समय पर उचित प्रबंधनों को अपनाकर ही आप मशरूम की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो मशरूम की फसल में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और इनका समाधान कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद। किसान भाई अगर चाहें तो इसकी खेती हम लोग सालों भर कर सकते हैं। खास करके 4 मशरूम की खेती की जाती है, जैसे बटन है, ओयस्टर है, पैडी स्ट्रॉ है और मिल्की मशरूम है। हर फसल की भांति मशरूम के उत्पादन करने में कई तरह की समस्याएं आती है, जो कि मशरूम कक्ष का सही प्रबंधन नहीं करने की वजह से होती है। इसलिए प्रशिक्षण लेकर सही प्रबंधन की जानकारी लेकर ही मशरूम की खेती करनी चाहिए। तो इसमें कई एक बीमारियां आती हैं, जैसे ड्राई बबल है, वेट बबल है, इंकी कैप है, उसके बाद आपका ग्रीन मोल्ड है, ब्लैक मोल्ड है और कुछ सूत्रकृमि भी लग जाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट का भी प्रकोप हो जाता है। तो ऐसे बीमारियां आने पे हम लोग अपना जो उत्पादन होना चाहिए मशरूम का, वो बहुत हद तक प्रभावित हो जाता है। तो पहले क्रम में आता है ड्राई बबल, जो वर्टिसिलियम नामक स्पीसीज से होता है। एक तरह का फफूंद जनित रोग है। इसका लक्षण इस प्रकार के है, ऊपर से क्या होगा कि छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे, फल जो है पूरा प्रफुल्लित नहीं हो पाता है, छोटे छोटे रह जाते हैं। और इसके निदान हेतु हम लोगों को जो भी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि पीएच खास करके जो 7 के आसपास होना चाहिए वो मेंटेन हो। खाद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी प्रकार का अमोनिया का गंध नहीं आना चाहिए। और जब इसमें मटन मशरूम की जब फ्रूटिंग होने लगती है उस समय हम लोग खास करके 18 से 20 तक इसका टेम्परेचर हम लोग मेंटेन अगर करके रखें तो ये ड्राई बबल से हम लोग निजात पा सकते हैं। हरी फफूंद ये एक सामान्य रोग है। इसमें मशरूम पर हरे बैगनी रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो धीरे धीरे पूरे मशरूम कक्ष में फैलने लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फॉर्मेलिन घोल में कपड़े को डुबोकर और प्रभावित क्षेत्र यानी रैक को अच्छी तरह से पोंछ दे और फॉर्मालिन दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, इसके लिए हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा बीज के इस्तेमाल के शुरुआत से ही। उस समय हम लोग चयन करें अच्छे शुद्ध बीज का
और बिजाई करने के उपरांत क्या करें, थोड़ा सा अपने झोपड़ी या कक्ष में हम लोग फॉर्मेलिन का घोल बना करके 2 ग्राम प्रति लीटर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके पूरे फर्श पर दीवार पर उसका छिड़काव कर दें। और साथ ही साथ बेबेस्टिन जो कार्बेंडाजिम के नाम से आता है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर में घोल बना करके उसमें दीवारों पर, फर्श पर, छत पर सबको पहले बढ़िया से स्प्रे कर दे। उसके बाद ही बैग को अपने पुनः स्थापित करें। लेकिन अगर किसी बैग में अगर ज़्यादा कंटामिनेशन हो, ज़्यादा हरा रंग दिखाई दे रहा हो, तो उस बैग को हम लोगों को वहाँ से हटा करके अलग कर देना चाहिए और कहीं दूसरे जगह ले जा करके गड्ढे में उसको गाड़ देना चाहिए। एक अन्य बीमारी आती है इंकी कैप, जो कि ओयस्टर मशरूम में भी देखा जाता है और बटन मशरूम में भी देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग स्पॉनिंग करते हैं, बिजाई करते हैं, तो बैग के अंदर में ही एक वीड, एक खरपतवार की तरह जो है उसमें छोटा छोटा लंबा डंठल लिए, छोटा सा टोपी लिए हुए, लगेगा कि ये फॉल्स मशरूम कहते हैं इसको, छोटा छोटा लगेगा कि मशरूम ही निकल गया, लेकिन वो मशरूम का खरपतवार है। वो उसके निदान हेतु हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, जो धान या गेहूं का हम लोग नेवारी या पुआल का जो कुट्टी काटते हैं ओयस्टर के केस में, या हम लोग बटन मशरूम में जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, उस समय हम लोगों को अपना कंपोस्ट को बढ़िया से स्टरलाइज करना चाहिए केमिकल के माध्यम से या हॉट वाटर ट्रीटमेंट के माध्यम से। केमिकल में हम लोग फॉर्मेलिन 1% और बेबेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग सबस्ट्रेट को बढ़िया से उपचारित कर ले, तो इस तरह का हम लोग इंकी कैप से निजात पा सकते हैं। फिर भी अगर इंकी कैप बैग में अगर दिखाई दे तो उसको हम लोगों को पन्नी थोड़ा सा हटा करके इंकी कैप को हम लोग को सैनिटाइज कर लेना चाहिए, मतलब हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, छोटे छोटे चिमटों के माध्यम से निकाल दे, तब इसका आगे प्रभाव बहुत हद तक कम जाता है। कीड़े मक्खियों की समस्या, सैक्रिड मक्खियाँ, फॉरेड मक्खियाँ, सेसिड मक्खियाँ मशरूम और स्पॉन की गंध पर हमला करती है। ये कीट मशरूम पर अंडे देती है और फसल को नष्ट कर देती है। इनकी रोकथाम के लिए मशरूम कक्ष के प्रवेश द्वार, खिड़कियों और रोशनदानों पर पर्दा लगा दे। मशरूम गृहों में मक्खीदान अथवा मक्खियों को भगाने की दवा का इस्तेमाल करें। कुटकी या पिल्लू, ये बहुत पतले व रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मशरूम पर दिखाई देते हैं। ये हानिकारक नहीं होते हैं, किंतु जब ये बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं तो नुकसान बहुत पहुँचा जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मशरूम कक्ष और आसपास में साफ सफाई की व्यवस्था रखें तथा दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। जब भी मशरूम कक्ष में जाएं तब हाथ व पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लें और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। इसके बाद अन्य बीमारी आती है सड़ने वाली, जो जीवाणु से होता है, सड़न रोग पैदा होता है। तो इसमें भी देखा जाता है कभी कभी कि बैग जब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं पोषाधार का या सबस्ट्रेट का, तो उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा रह जाती है। जैसे हम लोग बिजाई के समय देखना चाहिए कि जब हम लोग मुट्ठी बांध करके निचोड़ते हैं तो उसमें से किसी तरह का पानी चूना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा मॉइस्चर में अगर बिजाई कर देते हैं तो ये सड़न रोग भी पैदा हो जाता है जो जीवाणु से होता है। तो इसमें क्या करें कि ओयस्टर के केस में अगर इस तरह का बीमारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 17-18 छिद्र बना देते हैं और 2-4 छिद्र बेस में नीचे में बनाते हैं, जिससे कि अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो तो वहाँ से अवशोषित होकर के एरिएशन होकर के वो थोड़ा सा मॉइस्चर कम जाए। और फिर भी अगर काला भूरा धब्बा अगर दिखाई दे रहा है बैग के चारों तरफ तो और सड़ने की प्रक्रिया अगर हो रही है तो इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन या स्टेप्टोमाइसिन जो पाउडर या लिक्विड दोनों में आता है उसका पानी में घोल करके बैग के ऊपरी परतों पर अगर हम लोग पन्नी के ऊपर से छिड़काव करते हैं तो देखा जाता है कि इससे हम लोग निजात पा लेते हैं। सूत्रकृमि की विभिन्न प्रजातियां मशरूम की फसल में हानि पहुंचाती है, परंतु भारत सहित विश्व भर में एफ्लेंको आइडिस कंपोस्टिकीला सबसे हानिकारक प्रजाति है। यह सूत्रकृमि माइसीलियम का रस चूस कर मशरूम को नुकसान पहुंचाता है और 13 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर अच्छी वृद्धि करता है, जो कि मशरूम के आकार को प्रभावित करता है। मशरूम को नुकसान से बचाने के लिए मशरूम उत्पादन घर और उसके आसपास के स्थानों को साफ रखें और 5% फॉर्मेलिन के घोल का छिड़काव करें, जिससे कि मक्खी मच्छर इत्यादि ना पनप पाए। साथ ही कच्चे फर्श पर कंपोस्ट नहीं बनाएं और कंपोस्ट में मिट्टी ना मिलने दें। इसके लिए सीमेंट के फर्श का प्रयोग करें। उत्पादन के उपयोग में आने वाले सभी यंत्रों को 5% फॉर्मेलिन से उपचारित कर प्रयोग में लें। कंपोस्ट में 2 से 5% सूखी नीम की पत्तियां मिलाएं।
जो कि सूत्रकृमियों के वृद्धि गुणन को रोकने में सहायक होती है। मशरूम या खुम्ब की फसल में कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि मशरूम कीटनाशकों के प्रति बड़ी सहिष्णु होती है और कीटनाशकों का प्रभाव सीधा मशरूम पर होता है। यदि सूत्रकृमियों का प्रकोप आर्थिक हानि स्तर से अधिक होता है तो उस समय थाउनाजिन का 30 ppm को कंपोस्ट में प्रयोग करें। सूत्रकृमियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो वैसे तो मशरूम की खेती हम लोग कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन में करते हैं, जैसे किसी झोपड़ी में या किसी कमरे में इसकी खेती की जाती है। तो अगर सावधानी पूर्वक अगर शुरू से हम लोग सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, साफ़ सफाई, बढ़िया से निर्जीवीकरण या स्टरलाइजेशन जिसको कहते हैं, अगर सही ढंग से करें तो बीमारी से हम लोग बहुत हद से हम लोग निजात पाते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी प्रस्तावित प्रवास पर हैं। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने इन पर कड़ा तंज कसा है। तो दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के एक स्कूल के गेट पर आई लव मनीष सिसोदिया का बैनर लगाए जाने को लेकर के केस दर्ज किया है। ये केस एक स्थानीय नागरिक ने दर्ज करवाया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 3 दिन के सिक्किम के दौरे पर हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल में बागडोगरा एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मीडिया से भी रूबरू हुए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को पटियाला में नीट पीजी परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को जांचा। इस दौरान और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल किसान खेती की नई नई तकनीकियों को अपना रहे हैं और अच्छी आय कमा रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही प्रगतिशील किसान मिश्री लाल राजपूत से मिलवाने वाले हैं, जो ड्रिप लगाकर टमाटर की खेती कर रहे हैं और अच्छी आय कमा रहे हैं। तो ये किसान ड्रिप लगाकर टमाटर की खेती किस प्रकार से कर रहे हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। पहले हम लोग टमाटर की खेती साधारण तरीके से करते थे। अभी हम जो खेती कर रहे हैं वो मल्चिंग और ड्रिप लगा के टमाटर की खेती कर रहे हैं। तो इसमें जो मल्चिंग से जो फ़ायदे हैं, उसमें पहला फ़ायदा तो ये है कि खरपतवार नहीं होता है, क्योंकि मजदूर नहीं होने से खरपतवार फसल को काफ़ी हानि होती है। तो बीच बीच में ही थोड़ी जो जगह रह जाती है उसमें ही खरपतवार होता है, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं। खरपतवार से पूरा निजात मिल जाता है मल्चिंग से। इसके बाद में जो फर्टिलाइज़र खाद हम देते हैं, तो जिसका जो वाष्पीकरण होता है खाद का, जिससे लगभग 75% वाष्पीकरण हो जाता है और उड़ जाता है हवा में, तो उसका वाष्पीकरण मल्चिंग लगाने से नहीं होता, जिससे खाद की बचत होती है और पौधों की बढ़वार लगभग 1.5 से 2 गुने तक होती है। ड्रिप से फर्टिगेशन समय समय पर हम करते हैं, तो जो घुलनशील फर्टिलाइज़र है वो ड्रिप से दिए जा सकते हैं, जिससे लंबे समय तक फसल की तुड़ाई की जा सकती है। और जब जिस तत्व की ज़रूरत होती है वो तत्व ड्रिप के माध्यम से, फर्टिगेशन के माध्यम से दिया जा सकता है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में सहारा देने के लिए रोपाई के 30 से 45 दिन के बाद बांस या लकड़ी के डंडों में छेद करके तार बांधकर फिर पौधों को तारों से सुतली की सहायता से बांधते हैं। इस प्रक्रिया को स्टेकिंग कहा जाता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है।
इनकी हकाई पहले 2-3 हकाई करने के बाद में अच्छे से बारीक भुरभुरी कर लेते हैं। मतलब बेड मेकर की सहायता से हम लोग बेड बना के 5 फीट दूरी पे, और हमारे पास में मल्चिंग और ड्रिप बिछाने वाली मशीन है, तो उससे हम लोग मल्चिंग और ड्रिप बिछाते हैं। जिन किसान के पास में मतलब यदि किसान इसको मल्चिंग लगाते हैं तो वो मजदूरों से भी मल्चिंग और ड्रिप बिछाई जा सकती है। तो खाद के रूप में हम लोग DAP 2 बोरी प्रति एकड़ और 1 बोरी पोटास बेसल डोज में हम लोग देते हैं। कतार से कतार की जो मतलब दूरी रहती है वो 5 फीट की रहती है। तो इसको जो लगाने का पौधे से पौधे की दूरी जो है, मल्चिंग पे पहले हम लोग लोहे को जैसे पाइप होता है 1.5-2 इंची, उसको एक तार में हम लोग वेल्डिंग करवा के मोटे पाइप को मल्चिंग पे रखते हुए हम लोग चले जाते हैं। इस प्रकार से 1-1 फीट पे हम लोग छेद करते हैं और उन 1-1 फीट पे हम लोग जो है पौधे शाम के टाइम पे पौधे लगाते हैं, जिससे कम से कम पौधे मरे और जल्दी जड़ पकड़ लेते हैं। इसके बाद में हर 8 दिन में ड्रिप के माध्यम से NPK जो खाद है उसको देते हैं, और 15-20 दिन में एक बार माइक्रोन्यूट्रेंट खाद भी ड्रिप से चलाते हैं फर्टिगेशन में, जिसमें मुख्य रूप से NPK के अलावा जिंक के बाद में मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रेंट मैग्नीशियम आदि माइक्रोन्यूट्रेंट भी ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट का प्रकोप अधिक रहता है। पहले इस कीट की इल्लियां पौधों की कोमल पत्तियों, तनों व फूल को खाती है, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और फसल कमजोर हो जाती है। उसके बाद ये तुड़ियां कच्चे पके टमाटर के फलों में छेद करके उनके अंदर का गूदा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं। इस कारण से किसानों को भारी नुकसान होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब दवा की 1 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। माहू का भी अटैक आ जाता है, जिसमें वाइट फ्लाई और रस चूसने वाले कीड़े भी होते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले तो नीम पत्ती काढ़ा, अखौआ, धतूरा आदि पत्तियों का काढ़ा, सतपत्ती, 5 पत्ती काढ़ा डालते हैं। इसके बाद भी यदि कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम लोग केमिकल में एमिडाक्लोप्राइड 15 लीटर में 10 ml और थायोमेथोक्सोजम का स्प्रे हम लोग करते हैं। फिर जब तुड़ाई होती है तो टमाटर, भड़पक टमाटर जो होता है उसकी हम लोग तुड़ाई करके और क्रेट के माध्यम से बाज़ार में बेचते हैं। इस प्रकार से हम लोगों के द्वारा खेती की जाती है, जो कि बढ़िया अच्छा उत्पादन लगभग 1 एकड़ में कम से कम 1500 से 2000 क्रेट तक उत्पादन मिलता है हमें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उन्होंने अभ्यर्थियों के अभिभावकों से भी बात की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कॉरपोरेट मुंबई कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमारा निर्यात $750 बिलियन से ज्यादा होगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार गैंग के सदस्य रहे हिस्ट्री शीटर कमलेश सिंह के मकान और दुकानों पर बुलडोजर चला है। सुबह प्रशासन की टीम 5 बुलडोजर लेकर के फुल्लनपुर क्रॉसिंग के पास पहुंची थी। इसके बाद कमलेश सिंह के घर को ढहा दिया गया। तनिषा शर्मा सोसाइटी
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICAR, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 32.0 से 34.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19.0 से 20.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। किसान भाई गेहूं की 110 दिन की फसल में प्रारंभिक डफ अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें। किसान भाई सरसों की फसल को कटाई के बाद कुछ दिन धूप में सुखाने के बाद गहाई करें। समय पर बोई गई चने की फसल पकाव अवस्था पर है, अतः फसल की उचित कायिक अवस्था पर कटाई करें व सुरक्षित स्थान पर रखें। जौ और गेहूं की फसल में दीमक की रोकथाम हेतु क्लोरोफाइरिफॉस 20 EC 4 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई के साथ दें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। खरबूजा की फसल के लिए पूसा सरबती RM50, RM43 उन्नत किस्मों की बुआई करें। बीज को 3 ग्राम कार्बेनाडिज्म से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। पशुओं में इस महीने में खुरपका एवं मुंहपका रोग के टीके लगवाएं, ताकि आने वाले समय में रोग से पशुओं का बचाव हो सके। वर्तमान मौसम कुष्मांड कुल की फसलों बुआई के लिए उपयुक्त है, अतः किसान ककड़ी, करेला और लौकी आदि की बुआई शुरू करें। शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिक तापमान के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए फसलों, सब्जियों व फलदार पौधों में मुरझान बिंदु दिखाई देने पर अतिरिक्त सिंचाई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामपुरा, जिला जयपुर के कृषक सुंदर लाल ने। ये फसलों में दवाओं के छिड़काव करने वाले यंत्रों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुंदर लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीट प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और उसके पोषक तत्व जो हमारे पौधा को और जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं उसको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सा मशीन है जैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जैसे स्प्रेयर और डस्टर मशीन। आज बाजार में तमाम स्प्रेयर मशीनें उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग छोटी फसलों पर इनका किया जाता है, जिनकी क्षमता 15 से 25 लीटर तक की होती है। अगर बहुत बड़े एरिया पर या बड़े फल वृक्षों पर दवाओं का छिड़काव करना है तो ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर मशीनों का प्रयोग होता है। स्प्रेयर मशीन में भी हमारे बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नैपसैक हैंड स्प्रेयर, हैंड हेल्ड स्प्रेयर और पैडल ऑपरेटेड स्प्रेयर, जिसको हम लोग रोकर स्प्रेयर भी बोलते हैं, और उसको लोकल भाषा में गटोर भी बोलते हैं, और एक पावर स्प्रेयर जो कि हमारे कीट प्रबंधन के लिए एक ऐसी मशीन है जो कि केमिकल को, हमारे लिक्विड को, हमारे मतलब एक फुहारे की तरह जो केमिकल होते हैं हम पौधों को छिड़काव करते हैं।
स्प्रेयर मशीनों का चुनाव आपको अपनी फसल के हिसाब से करना है। अगर 1 हेक्टेयर से कम की खेती है तो आप नेपसेक स्प्रेयर ले सकते हैं। ये मैनुअली और बैटरी चलित होता है। इससे एक दिन में 1 हेक्टेयर की फसल पर छिड़काव किया जा सकता है और एक आदमी बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। इसकी कीमत 2000 से लेकर 3000 रुपए तक है। कम एरिया वाले किसान राकर स्प्रेयर भी ले सकते हैं। इसे प्रयोग करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इससे एक दिन में 1.5 हेक्टेयर की फसल पर स्प्रे की जा सकती है। इसकी कीमत 4000 से लेकर 6000 रुपए तक होती है। अगला सबसे अधिक उपयोग होने वाला स्प्रेयर है पावर ऑपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर। ये 2 से 4 स्ट्रोक के इंजन से संचालित होता है जो पेट्रोल से चलता है और एक दिन में 2 हेक्टेयर एरिया पर स्प्रे की जा सकती है। पावर स्प्रेयर कई तरह के आते हैं। आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इनकी कीमत 6000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक होती है। अगर बहुत बड़ा एरिया है या बड़े बड़े फल वृक्षों पर स्प्रे करनी है तो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत लाखों में होती है। स्प्रेयर के माध्यम से उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी केमिकल हम लोग घोले रहते हैं उसको पौधों में किस तरह तरीके से अच्छे सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स में कैसे तोड़ करके एक यूनिफॉर्म एक बराबर समुचित मात्रा में उसके ऊपर पड़े। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी प्रेशर कितनी उसका स्टडी होनी चाहिए। कहने का मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रेयर की जो प्रेशर है कभी बहुत ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। और जो उसमें जो केमिकल होते हैं उसमें अच्छी तरह घोले हुए होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि अच्छे से घोल नहीं होने की वजह से वो हमारे स्प्रेयर मशीन चौक हो जाते हैं। तो इस बिंदु को कुछ हम किसान बंधुओं को इस चीज में ध्यान रखने की जरूरत है। कृषि से जुड़ा कोई भी यंत्र आप लेना चाहते हैं तो एक बार कृषि विभाग में संपर्क जरूर कर लें। अन्य यंत्रों की तरह ही स्प्रेयर पर भी अनुदान लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप कम कीमत में स्प्रेयर मशीनें ले सकते हैं। और जो दूसरी मशीन जो चलाए यंत्र पे जो अनुदान सरकार दे रही है वो है रोकर स्प्रेयर, जो हम लोग उसको पाँव से हम लोग प्रेस करके हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं। उसमें पैडल ऑपरेटेड रहते हैं, उसमें डिलीवरी हॉज लगे रहते हैं जो कि एक पाइप के माध्यम से जनरली इस तरह के स्प्रेयर को हम लोग गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए हम लोग यूज में लाते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी जो इसकी रहती है केमिकल छिड़काव करने की वो है 1.5 हेक्टेयर पर डे है। और जो हमारे पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर होते हैं इंजन ऑपरेटेड, वो भी केमिकल छिड़काव करने में बहुत ही महत्व और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होते हैं वो 15 मीटर तक वो छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग इंजन 3 HP इंजन से भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक से भी हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारे जो ट्रैक्टर जो लोग किसान बंधु रखे हुए हैं वो भी इस पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर हैं वो अपने PTO के माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं ट्रैक्टर का जो है। अदरवाइज़ ये पावर टिलर से भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान छिड़काव करने की ये एक मशीन है जो कि किसान को आराम से वो कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।